ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए मथुर बाबू की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पहले दो प्रवचनों में हमने देखा, मथुर बाबू ठाकुर के इस लीला में प्रमुख रसदार की भूमिका में निश्चित रूप से थे। ठाकुर जब विविध साधना कर रहे थे, ठाकुर की जैसी इच्छा होती थी उसी अनुसार मथुर बाबू उनको सभी बातें ला कर दिया करते थे। ऐसा एक वर्णन प्राप्त होता है 1863 और 64 इस दौरान ठाकुर की इच्छा से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवालय में अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया गया। इसमें काफ़ी सोना चांदी चावल आदि का वितरण भी किया गया। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार तद्गत चित्त मथुर बाबू देवी देवताओं की सेवा तो करते ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ साधुओं भक्तों की सेवा करने में भी उनको विशेष आनंद प्राप्त हुआ करता था। ये जो मथुर बाबू की आगे की कहानी हम देखते हैं, तो जैसे श्री रामकृष्ण देव उन्होंने जो एक दिव्य दर्शन किया था, जहाँ उन्होंने देखा था कि भागवत भक्त और भगवान एक दिव्य किरण निकलती हैं जो भागवत को स्पर्श करते हुए भागवत भक्त और भगवान तीनों को स्पर्श करती है। और इसी से श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, भागवत भक्त और भगवान एक हैं। उसी तरह मथुर बाबू के जीवन के द्वारा कि किस तरह श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे मथुर बाबू में सेवा भाव वैराग्य को ठीक ठीक समझना, संसार में जो आसक्ति है उस आसक्ति का कोई मतलब नहीं, साधु सेवा ईश्वर सेवा समान है, इत्यादि बातें धीरे धीरे संपूर्ण रूप से विकसित हो गई। मथुर बाबू के जीवन में जो एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर वह बात हम नहीं करते तो शायद मथुर बाबू की कहानी अधूरी रह जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, मथुर बाबू की पत्नी जगदम्बा दासी, उनके मन में तीर्थ जाने की भावना हुई और उन्होंने अपने पति से मथुर बाबू से तीर्थ करने की इच्छा व्यक्त की। तो मथुर बाबू ने पहले तो साफ मना कर दिया और कहा कि तीर्थ करने हम लोग कहाँ जाएंगे, बाबा यहाँ हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव की सेवा छोड़कर मथुर बाबू कहीं और जाना नहीं चाह रहे थे। जगदम्बा दासी ने, उनकी पत्नी ने जब कहा कि हम बाबा को अर्थात श्री रामकृष्ण देव को भी साथ में ले जाएंगे, उनको छोड़कर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यह बात सुनते ही मथुर बाबू कहने लगे, तो तुम बाबा को भी साथ ले जाने की बात कर रही हो? तो जगदम्बा दासी ने कहा, हाँ, बाबा के बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव को लेकर मथुर बाबू तीर्थ भ्रमण करने के लिए जो निकल पड़े, तो उसका वर्णन हमें मथुर बाबू के चरित्र में प्राप्त होता है कि 27 जनवरी 1868 में भांजे हृदय राम के साथ में सब लोग तीर्थ करने निकल पड़े। रेलगाड़ी का एक द्वितीय श्रेणी का डब्बा तथा तृतीय श्रेणी का डब्बा आरक्षित कराकर मथुर बाबू अपनी पत्नी और 100 से अधिक मित्र परिवारों को लेकर ठाकुर को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वैद्य धाम
वहाँ दर्शन के लिए जब आए तो वहाँ की घटना बहुत प्रसिद्ध है। रामकृष्ण संघ का इतिहास, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च, यह जो बोध वाक्य है, इस बोध वाक्य की निर्मिति एक तरह से हम कह सकते हैं, सृजन, उसकी शुरुआत इस घटना के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। वैद्यनाथ दर्शन करने के लिए जब समस्त लोग वहाँ पहुँच गए देवघर, तो अभावग्रस्त गांव के लोगों की दुर्दशा देखकर श्री श्री ठाकुर का हृदय करुणा से अभिभूत हो उठा और उन्होंने मथुर बाबू से कहा कि तुम तो माँ के दीवान हो और उन्हें इसीलिए इन गांव वालों को, अभावग्रस्त लोगों को सर पर लगाने के लिए तेल, एक एक धोती और भरपेट खाना दो। तो पहले तो मथुर बाबू इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा कि तीर्थ यात्रा में पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है, इतने लोगों को इतनी बड़ी संख्या में अगर हम यह काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो श्री रामकृष्ण देव ने इन बातों को कोई ध्यान ही नहीं दिया और गरीबों के प्रति ठाकुर के हृदय की यह करुणा इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने ग्रामवासियों का वो दुख देखकर ठाकुर के नेत्रों से अनवरत आंसुओं की धारा बहती रही, चलती रही और हृदय में अपूर्व करुणा का जो संचार हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं यहीं इनके साथ ही रहता हूँ, मुझे काशी वगैरह तीर्थ यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि मथुर बाबू ने जैसे श्री रामकृष्ण देव की इच्छा थी उसी अनुरूप ग्रामवासियों को खाना खिलाया, तेल दिया, वस्त्र दिया और ग्रामवासियों का आनंद देखकर श्री रामकृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रफुल्लतापूर्वक मथुर बाबू के साथ काशी यात्रा पर आगे निकल पड़े। वैद्य धाम से वे सब सीधे बनारस पहुंच गए। काशी धाम पहुंचकर मथुर बाबू ने केदार घाट पर एक 2 मकान किराए पर लिए हुए थे और वहाँ मथुर बाबू ने ठाकुर के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन और बहुत दान धर्म इत्यादि किया। 5-7 दिन ठाकुर काशी में ही रहे और उसके पश्चात मथुर बाबू के साथ उन्होंने जाकर प्रयाग में जाकर संगम पर स्नान भी किया, अर्थात इलाहाबाद गए होंगे और वहाँ 3 दिन तक निवास करने के बाद प्रयाग से मथुर बाबू ठाकुर को लेकर बनारस, वाराणसी फिर से वापस आए और वहाँ से वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए चले गए। वृंदावन में निधुवन के निकट एक मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। दक्षिणेश्वर लौटते समय श्री श्री ठाकुर श्री वृंदावन से राधा कुंड एवं श्याम कुंड की रज लेकर वापस आ गए और इसी तरह एक तरह से मथुर बाबू ने ठाकुर को लेकर यह तीर्थ यात्रा समाप्त की। इस तीर्थ यात्रा के अलावा भी मथुर बाबू ठाकुर को लेकर कालना तथा नवद्वीप भी गए थे। 1870 की यह बात होगी। ठाकुर के जो भतीजे थे जिनका नाम अक्षय था, उसके देहांत के कुछ समय बाद मथुर बाबू ठाकुर को लेकर अपनी ज़मींदारी के क्षेत्र में तथा गुरुगृह जहाँ था वहाँ ठाकुर को लेकर गए। मथुर की ज़मींदारी में एक स्थान पर ग्रामवासी वहाँ के नर नारियों की दुर्दशा और गरीबी देखकर ठाकुर उनके लिए भी बहुत दुख से द्रवित हो उठे, उनका हृदय करुणा से विगलित हो गया। मथुर द्वारा निमंत्रण भिजवाकर
ठाकुर ने उन सभी ग्रामवासियों को सर पर लगाने के लिए तेल, एक नया वस्त्र तथा भरपेट भोजन उनको दान कराया, खिलाया। मथुर बाबू उस समय ठाकुर को साथ लेकर चूर्णी नाम के जो गांव के पास में नहर था उसके किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहाँ से सातखीरा के निकट सोनाबेड़े नामक गांव में अपने पैतृक निवास पर भी वे श्री ठाकुर को लेके गए। उसके निकट के सभी गांव उन दिनों मथुर बाबू की अर्थात रानी रासमणी की ज़मींदारी में ही आते थे। ठाकुर को साथ लेकर उस बार वे सब जगह जगह घूमते रहे, ठाकुर को एक एक स्थान दिखाते रहे। वहाँ से उनका गुरुगृह अधिक दूर नहीं था। उन दिनों धन संपत्ति के विभाजन को लेकर उनके गुरु परिवार में विवाद चल रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ही उन लोगों ने मथुर बाबू को वास्तव में बुलावा भेजा था। तो मथुर बाबू वहाँ गए ठाकुर को लेकर। उस गांव का नाम था ताला मागरो। मथुर बाबू के वहाँ जाते समय ठाकुर तथा ठाकुर के भांजे हृदय राम उनको हाथी पर बिठाया गया था और मथुर के गुरुपुत्रों ने प्रेम पूर्वक इन सभी का आतिथ्य किया था। वहाँ कुछ समय बिताकर ठाकुर तत्पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आए थे। लगातार 14 वर्ष तक मथुर बाबू ने अपने संपूर्ण मन प्राण से ठाकुर की सेवा में लगा दिए थे और मथुर बाबू का श्री श्री रामकृष्ण देव की सेवा का जो एक अद्भुत परिणाम हम देखते हैं कि मथुर बाबू का मन संपूर्ण रूप से लगभग निष्काम हो चुका था। कितना निष्काम हो चुका था इसका निर्देशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार शरीर के किसी एक विशेष जगह मथुर बाबू को फोड़ा हो गया था। इस फोड़ा होने की घटना मैंने प्रथम दिन जब मथुर बाबू का चरित्र आपको बताया था तो इस घटना का वर्णन बताया था। फिर भी संक्षेप में वह वर्णन थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि मथुर बाबू को ये जो फोड़ा हो गया था एक विशेष संधि स्थान पर यह फोड़ा हुआ था और मथुर बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया था। उस समय ठाकुर के दर्शन के लिए उनके हृदय में अतीव आग्रह था और वह यह बात बार बार दोहराते थे। किसी न किसी को भेजकर वह ठाकुर के पास संदेश भेज देते थे कि एक बार देखने जरूर चले आए, लेकिन ठाकुर जाने के लिए राज़ी नहीं होते थे। हृदय राम जब यह बातें ठाकुर को सुनाता था तो मैं जाकर क्या करूँगा, मैं कर ही क्या सकता हूँ, इस तरह से कुछ बहाने जरूर ठाकुर बोल दिया करते थे। लेकिन फाइनली मथुर बाबू को जान बाजार के निवास में ठाकुर को ले जाने में हृदय यशस्वी हो गया और वहाँ जाने के बाद बड़ी कठिनाई से मथुर बाबू अपने बिस्तर से उठकर तकिए के सहारे थोड़ा सा बैठ गए और फिर श्री रामकृष्ण देव को उद्देश्य करके वह बोल उठे कि बाबा थोड़ी चरण धूलि दीजिए। तो ठाकुर ने झट बड़े शांत भाव से एक तरह से शुष्क आवाज़ में मथुर से कहा कि मेरे पैर की धूली लेकर क्या करोगे, क्या उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। इस बात पर मथुर बाबू ने कहा कि बाबा मैं क्या ऐसा इतना हीन हो गया हूँ, मैं क्या इतना हीन दीन हो गया हूँ, इतना गया गुजरा हो गया हूँ
जो आपकी चरण धूलि फोड़े को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए तो डॉक्टर हैं, मैं तो भवसागर पार होने के लिए आपके चरणों की धूल चाह रहा हूँ। और यह बात सुनते ही ठाकुर भावाविष्ट हो गए और इसी बीच मथुर बाबू ने उनके चरणों पर अपना मस्तक लगा दिया और स्वयं को कृतकृत अनुभव किया, धन्य अनुभव किया। मथुर बाबू की आँखों से आनंदाश्रु बहने लगे। एक दिन भावावेश में ठाकुर ने मथुर बाबू से कहा कि मथुर, तुम जब तक हो तब तक ही मैं यहाँ रहूँगा। यह बात सुनकर मथुर बाबू तो एकदम से आतंकित हो उठे और विनय पूर्वक उन्होंने ठाकुर से कहा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी पत्नी और मेरा पुत्र द्वारकानाथ भी तो आपकी विशेष भक्ति करता है। मथुर को दुखी देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी पत्नी और जितने दिन रहेंगे उतने दिन मैं भी रहूँगा और बाद में देखते हैं कि वास्तव में हुआ भी ऐसा। संपत्ति विपत्ति, सुख दुख, मिलन वियोग, जीवन मृत्यु रूपी तरंगों से यह काल हमेशा से बहता आ रहा है। ये काल का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। 1871 ईस्वी सन यह साल चल रहा था। ठाकुर के साथ मथुर के संबंध दिन ब दिन बहुत घनिष्ठ हो गए थे। देखते देखते 14 साल पूरे हो गए थे। 15वें वर्ष में पदार्पण हो गया था। वैशाख मास था और देखते देखते वैशाख भी चला गया, ज्येष्ठ चला गया, आषाढ़ के दिन आ गए और मथुर बाबू उनको बुखार हो गया। बुखार से पीड़ित मथुर बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया। देखते देखते 7-8 दिन चले गए। बुखार क्रमशः बढ़ता ही गया और अंत में धीरे धीरे मथुर बाबू यह बात समझ में उनकी आ गई कि उनका जैसे अंतकाल समीप आ गया है। उनकी वाचा अवरुद्ध हो गई। ठाकुर ने भी पहले से ही यह समझ लिया था कि माँ अपने भक्त को अपनी स्नेहमयी गोद में उठाने वाली हैं। मथुर के भक्ति व्रत के समापन समय ही आ गया है। श्री श्री ठाकुर को इसका पूर्व आभास हो चुका था। अतः वे हृदय राम को, अपने भांजे को प्रतिदिन मथुर को देखने के लिए भेजने लगे, परंतु स्वयं वे एक बार भी मथुर बाबू से उनकी हालचाल पूछने, उनकी बीमारी या उनको देखने के लिए ठाकुर नहीं गए। क्रमशः हम देखते हैं कि अंतिम दिन आ गया, अंतिम काल आ गया है। यह देखकर मथुर बाबू को काली घाट ले जाया गया। उस दिन ठाकुर ने उन्हें देखने के लिए हृदय राम को भेजा नहीं। वैसे रोज़ ठाकुर हृदय राम को भेजते थे, लेकिन उस दिन ठाकुर ने हृदय राम को नहीं भेजा। अपराह्न में 2-3 घंटे गहरे ध्यान में ठाकुर डूब गए और दिव्य देह में ज्योतिर्मय पथ से भक्त के समीप पहुंचकर श्री श्री ठाकुर ने अपने भक्त को कृतार्थ किया। अनेक पुण्यों द्वारा अर्जित लोग में स्वयं ही उसे पहुंचा दिया। भाव का उपशमन होने के तत्पश्चात ठाकुर ने हृदय को निकट बुलाया। उस समय शाम के लगभग 5 बज गए थे।
ठाकुर ने हृदय राम को बुलाया और कहा, जगदम्बा की सखियों ने मथुर को दिव्य रथ में चढ़ाया, उसका तेज देवी लोक को चला गया है। बाद में काफ़ी रात गए, काली घाट के कर्मचारियों ने लौटकर हृदय को संवाद दिया कि मथुर बाबू ने अपराह्न में 5 बजे शरीर छोड़ा है। तारीख थी 16 जुलाई 1871। एक दिन ठाकुर के ही श्रीमुख से मथुर बाबू ने अपूर्व कहानी सुनी थी और उस कहानी का भाव यह था कि भक्त के बड़े महाभाग्य होते हैं और भक्त के ये जो महाभाग्य होते हैं, क्योंकि अगर भक्त अपने भगवान के आराधना में श्रद्धा भक्ति के साथ हमेशा संलग्न रहता है, भक्त अपने भगवान की निश्चित रूप से निष्काम भाव से सेवा करता है, तो क्या होता है, तो निश्चित रूप से भगवान जो हैं ऐसे भक्त को सद्गति प्रदान करते हैं। मथुर बाबू की कहानी इस प्रकार एक अपूर्व कहानी है, जिस कहानी में हम लोगों ने देखा कि साधना के विविध स्वरूप वहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट रूप से जैसे व्यक्त हो चुके हैं। मैंने मथुर बाबू की ये कहानी आपके सामने इसीलिए दोहराई थी कि इस कहानी में साधु संग करने से, अर्थात भक्त की भगवान की सेवा करने का सुपरिणाम जो होता है, मथुर बाबू ने सिर्फ श्री रामकृष्ण देव की सेवा की ऐसा नहीं, तो जैसे वैद्यनाथ धाम में या मथुर बाबू के जन्मग्राम की बात भी हम लोगों ने देखी है, तो ठाकुर की कृपा से उस गरीब लोगों को उनके जीवन में भी आनंद प्राप्त हुआ, अर्थात भक्त का भी कल्याण हुआ। और वहाँ हम देखते हैं मथुर बाबू का जीवन भी ठाकुर की सेवा से धन्य हो गया था। तो सेवा का यह जो एक अपूर्व फल होता है, एक तरह से जैसा मैंने आपको कहा कि ठाकुर के और मथुर बाबू के इस लीला नाट्य में हम देखते हैं कि साधना के ये जो विविध सोपान हैं वह सुंदर रूप से साकार हो उठते हैं। मथुर बाबू धर्माचरण करते थे, कर्तव्य कर्मों का पालन करते थे, सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो गई थी। अंतःकरण शुद्धि के पश्चात श्रद्धा का उदय हो गया था। श्रद्धा और अनुराग का मिलन मथुर बाबू के जीवन में हमें सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है और विश्वास भक्ति का आधार होता है। यथार्थ को जानना ही ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान में स्थिर हो जाना विश्वास कहलाता है। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य में निवास कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर को उन्होंने काली रूप में शिवजी के रूप में दर्शन किए थे, अर्थात श्री रामकृष्ण देव को एक तरह से उन्होंने यथार्थ में ही ईश्वरावतार के रूप में जान लिया था। और सिर्फ जान लिया ऐसा नहीं, जानने का जो सुपरिणाम होना चाहिए, जानने का जो परिणाम, वह सुपरिणाम जो है कि उस ज्ञान में स्थिर हो जाना। इसीलिए हम मथुर बाबू के जीवन में देखते हैं कि विविध बातें हुई। एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर बालक स्वभाव हो गए थे, परमहंस थे, बालक स्वभाव थे। ठाकुर
बहुत बार भावाविष्ट हो जाया करते थे। तो एक दिन भावाविष्ट अवस्था में ठाकुर ने यह देखा कि जब पेशाब के मार्ग से एक कीड़ा जो गिर पड़ा है, जिसे देखकर ठाकुर बड़े चिंतित हो गए और बालक स्वभाव ठाकुर बड़े घबराए से मथुर बाबू के पास पहुंच गए। और मथुर बाबू को, क्योंकि मथुर बाबू पर ठाकुर का बड़ा विश्वास था। देखिए, बड़ी अद्भुत बात यहाँ हम ठाकुर और मथुर बाबू की इस लीला में देखते हैं। एक तरफ भगवान का भक्त पर विश्वास, अटूट विश्वास कि मेरा ये भक्त मेरी सब इच्छा पूरी करेगा और मेरी जो जो ज़रूरतें हैं यह ज़रूर मुझे प्रदान करेगा। तो दूसरी तरफ भक्त का भगवान पर विश्वास हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ठाकुर मथुर बाबू के पास पहुँच गए हैं और घबराते हुए अपनी हालत बयां कर रहे हैं कि पेशाब के मार्ग के द्वारा एक कीड़ा गिर पड़ा, ये क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। तो मथुर बाबू जो ठाकुर के पूत सान्निध्य में आने का ही यह परिणाम था कि मथुर बाबू यह दिव्य बात समझ जाते थे और उन्होंने ठाकुर को कहा कि अरे बाबा, यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, सभी के शरीर में काम कीट होता है, तो देवी की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके शरीर से यह कामकीट चला गया। यह कामकीट जीव में, शरीर में जब रहता है तो यह शरीर में कुभाव निर्माण करता है। तो आप अभी कुभाव के निर्माण होने से संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। मथुर की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बड़ा आधार जैसा महसूस हुआ, वे बड़े आश्वस्त हो गए। तो मथुर बाबू और ठाकुर की इस दिव्य लीला में हम ये विशेष रूप से देखते हैं कि साधना में किस प्रकार विविध बाधाएं आती हैं। अहंकार एक बाधा होता है, संपत्ति का गर्व एक बाधा होता है, संसारासक्ति एक बहुत बड़ी बाधा होती हैं। लेकिन मथुर बाबू के जीवन के द्वारा जैसे श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि भगवान की पूजा सेवा का परिणाम यह होता है कि अहंकार दूर हो जाता है, संसारासक्ति दूर हो जाती है, वैराग्य का सही अर्थ हृदय में जागृत हो जाता है, अनासक्ति हृदय में जागृत हो जाती हैं और काम कीट भी अर्थात हृदय में इच्छाओं का जो सतत जागरण होता रहता है, वासनाओं का जो खेल हृदय में हर जीव को मथित करता है, भगवान की कृपा, साधु संग, भगवान का संग, भगवान की सेवा से ये संपूर्ण बाधाएं भक्त के जीवन से दूर हो जाती हैं और भक्त की साधना एक सही दिशा में अग्रसर होती है, बढ़ती जाती है। तो यह कहानी मथुर बाबू की कहानी है जो बड़ी ही सुंदर और प्रेरणादायी है। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।